देखिए, आज 21वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद की शक्ल बदल चुकी है, लेकिन साम्राज्यवादी ताकत और साम्राज्यवादी शोषण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भी बस अपना हुलिया बदलकर और भयावह शक्ल के साथ हमारे बीच में मौजूद है। और उसका सीधा सीधा हमारे बीच में सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है वेनेजुएला पर जो हमला हुआ है। आज यूएस की गिरती हुई जो इकोनॉमी है उसको बचाने के लिए और अपनी जो इतिहास एक लंबा रहा है यूएस का अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों में जहां पर तेल की खदानें रही हैं, वहां पर हमला करके वहां पर तेल पर अपना कब्जा बनाने की जो कोशिश है, उसी के एक सीध में हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये अटेम्प्ट दिखाई पड़ता है। जहां पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को सारा खेल तेल का है, जहां पर भी इन्हें तेल की महक लग जाती है, वहां पर अचानक से इनके अंदर एक ख्वाहिश जाग उठती है कि यहाँ पर लोगों को डेमोक्रेटाइज करने की ज़रूरत है, यहाँ पर डेमोक्रेसी लाने की ज़रूरत है, यहाँ पर कहीं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन छुपा हुआ है, यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है, यहाँ पर ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने की ज़रूरत है। साफ तौर पर ये उन्हीं देशों में हमें क्यों दिखाई पड़ता है, सबसे खालिस तौर पर जहाँ पर तेल की सबसे बड़ी खदानें हैं। वेनेजुएला में दुनिया भर के सबसे बड़े तेल के रिजर्व्स मौजूद हैं और उन पर अपना कब्जा बनाने के लिए, डॉलर का दबदबा बनाए रखने के लिए यूएस अलग अलग समय पर बेशर्मी के अलग अलग सबूत हमारे सामने पेश करता रहा है। और ये तो खालिस गुंडागर्दी है जो हमारे सामने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है कि वहाँ के प्रेसिडेंट को, उनकी वाइफ को किडनैप करके ले जाया जा रहा है और खुद को बहादुरी का तमगा खुद से दे दिया जा रहा है। तो यहाँ पर भारत जैसे देश की जनता को इसकी खिलाफत करके, यूएस के साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाज़ उठाकर वेनेजुएला, फिलिस्तीन, इन देशों की जनता का समर्थन करने की ज़रूरत क्यों है, ये सवाल आज बहुत ज़रूरी है। जब सारा खेल तेल का है, यहाँ पर वेनेजुएला जैसे देशों को ये संकेत दिया जा रहा है कि आपके जो अपने ऑयल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आपका लैंड है, आपका ऑयल है, वो अगर आप अपने टर्म्स पर उस पर ट्रेड करना चाहते हैं, यूएस के आगे झुकना नहीं चाहते, अगर आप उनके मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के आगे झुकना नहीं चाहते, तो ये कहना चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे साम्राज्यवादी देश कि आपके देश का भी यही हश्र वो करेंगे। इसलिए ज़रूरी है, आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डॉलर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबदबा बनाए रखना चाहता है, तेल की खदानों पर अपना कब्जा जारी रखकर, और उससे सीधे सीधे दुनिया भर की जो मेहनतकश जनता है, दुनिया भर में कोई हिंदी में बोले, कोई दुनिया भर में जो मेहनतकश जनता है, उन्हें अपने प्रोड्यूस को, अपने लेबर को, अपने बनाए हुए माल को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हमें सस्ते दामों पर बेचना पड़ता है, जिसकी जितनी हमारी खरीद लागत, जितना हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है, जितना हमारे लेबर का रेम्यूनरेशन होना चाहिए, उससे कई गुना कम दामों पर हमें अपनी करेंसी को गिराकर, डिवैल्यू करके डॉलर के रिजर्व्स बिल्ड करने पड़ते हैं ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से यूएस के टर्म्स पर यही सवाल है कि यहाँ पर हम ट्रंप की मनमानी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अलग अलग समय पर जो भी सरकारें रही हैं, सबकी तानाशाही के खिलाफ यहाँ पर अपनी आवाज़ उठाने के लिए मौजूद रहे। इतिहास गवाह है कि जहाँ पर भी संसाधन मौजूद हैं, तेल मौजूद है, वहाँ पर अलग अलग बहानों से साम्राज्यवादी ताकतों ने हमला करके वहाँ की जनता को मलबे में मिलाकर अब संसाधनों पर कब्जा जारी रखने की अलग अलग बेशर्म कोशिशें जारी रखी हैं। इसके लिए हमारे सामने ईरान, अफगानिस्तान, लिबिया, पैलेस्टीन और अभी वेनेजुएला, ये सारे उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम मुखालफत करें, हम खिलाफत करें अमरीकी साम्राज्यवाद की, ताकि हमारे देश में आज रोज़मर्रा जब हम बातें करते हैं अपने जीवन की, तो आजकल रोज़ महंगाई की मार सबसे ज़्यादा कौन झेलता है? क्या देश का एलिट झेलता है? किसी भी देश की हम बात करें, खास तौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ग्लोबल साउथ की देश हैं, उन देशों को और उनकी सरकारों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशंस में भी अमरीकी साम्राज्यवाद की खिलाफत करने की ज़रूरत है और संघर्षशील जनता का समर्थन करने की ज़रूरत है, ताकि हम बढ़ते हुए दामों का, महंगाई का, मंदी का जो हमारी देश की जनता शिकार होती है, वो शिकार होना बंद हो। आज सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर का दबदबा बनने से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की खदानों पर कब्जा बनाए रखे, उससे सीधे सीधे दुनिया भर के देशों में मेहनतकश जनता को सीधा सीधा नुकसान होता है। आप लोग क्या चाहते हैं, भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए? भारत का एक ठोस और मजबूत स्टैंड होना चाहिए। हम देख चुके हैं कि पिछले कितने लंबे अरसे से लाखों लाख लोगों, महिलाओं, बच्चों को मार कर मलबे में मिला दिया गया है। फिलिस्तीन के जो हमारे सामने एक जीता जागता सबूत मौजूद है, उस पर एक ठोस स्टैंड लेने की बजाय यूनाइटेड नेशंस में इंडिया लगातार अपना वोट देने से ही एब्सटेन करता आया है। और हम अगर पिछली सदी की बात करें तो हम वो देश हैं जो खुद गुलाम थे, जो साम्राज्यवादी नहीं थे। जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के युद्ध में अमेरिका ने बिना वजह
का काम किया। देखिए, सारा खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग इमेजेस पेश करके अलग अलग देशों में केवल नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा रखकर इकोनॉमी का सारा खेल है। ये बात हमें समझने की जरूरत है। अगर आज हमारी देश की सरकारें ये दंभ भर रही हैं कि हमारा 56 इंच का सीना है, मोदी जी आज किसी के सामने झुक नहीं रहे हैं, घर में घुसकर मार रहे हैं। अगर इतना ही हमारा दबदबा है तो हर कदम पर अमेरिका के सामने हमारे देश की सरकार झुकती हुई क्यों नजर आ रही है? बावजूद इसके कि अमेरिका पूरा खुलेआम हमारे ऊपर सैंक्शंस थोप रहा है, हमारे ऊपर टैरिफ्स लगा रहा है, यहाँ तक कि यहाँ की सरकारों के बारे में भी जब वो अनर्गल बातचीत कर रहे हैं तब भी हमारे देश की सरकारें एक कंडेमनेशन तक इशू नहीं कर पा रहे हैं। तो साफ तौर पर आज जरूरत है कि देश की सरकार और देश की जनता दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्राज्यवाद की मुखालिफत करें। अपने देश की मेहनतकश जनता और दुनिया भर की देशों की जो मेहनतकश जनता है उनके समर्थन में अपनी आवाज़ उठाएं। और यहाँ से इसीलिए हम वेनेजुएला के जनता को अपना पूरी सॉलिडारिटी पेश करते हुए, उनको अपना समर्थन देते हुए अमेरिकी साम्राज्यवाद की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन ट्रंप को कोई पछतावा नहीं मुद्दे को लेकर के। क्यों होगा पछतावा? जिनको किसी और के घर में आग लगाने से सीधा सीधा फायदा होता हो, जो किसी के खेत में आग लगाकर वहाँ पर हाथ सेकते हो, वो उन्हें क्यों पछतावा होगा? आप अगर अपने ही देश में कोई बड़ा किसान जिसको फायदा नहीं हो रहा है फसल में, वो जाकर छोटे छोटे किसानों के खेत की प्रोड्यूस को कब्जा करता रहे, उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर ले, तो क्या हम उसको जायज़ मानेंगे? तो उसी तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज ये खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। ये एक कैसी गुंडागर्दी है कि अगर हमारे देश में संपदा है, अगर वेनेजुएला नाम के देश में तेल के बड़े बड़े नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, तो उनका अपना हक होना चाहिए अपनी सरकार चुनने का, उनका अपना हक होना चाहिए अपने टर्म्स पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल बेचने का, उनका अपना हक होना चाहिए कि वो ये फैसला करें कि अमेरिका के मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के साथ वो ट्रेड नहीं करना चाहते, वो डॉलर के टर्म्स पर, यूएस के टर्म्स पर ट्रेड नहीं करना चाहते, पर यह हक उनसे मारा जा रहा है। और इसी हक को मारने के लिए अलग अलग समय पर कहीं वॉर ऑन टेररिज्म, कहीं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन खत्म करने के नाम पर, कहीं ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के नाम पर, कहीं वॉर ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग के नाम पर इस तरीके के हमले अमेरिका के द्वारा अलग अलग समय पर किए जाते रहे। इंडिया लोग कह रहे हैं कि वेनेजुएला कट्टरपंथी की तरफ बढ़ावा कर रहा है। देखिए, एक बात बताइए, जब फिलिस्तीन को हम देखते हैं तो वहाँ पर जो निहत्थे बच्चे और महिलाएं मारे जा रहे हैं, कितने लाखों की संख्या में वहाँ पर हॉस्पिटल मलबे में तब्दील हो गए हैं, वहाँ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल मलबे में तब्दील हो चुके हैं, तो क्या वो निहत्थे बच्चे और महिलाएं, क्या वो किसी तरीके का, जिनके पास अपने आप को बचा पाने के लिए भी हाथ में कोई हथियार मौजूद नहीं है, उनको टेररिस्ट कहा जाएगा क्या? तो साफ तौर पर ये किसी से छिपी हुई हकीकत नहीं है कि अंग्रेज हमारे देश में आए और हमें बताया, बाद में हमें पूरे दौरान बताया गया कि हमें सिविलाइज करने के लिए अंग्रेज आए। क्या हमें इस देश में कोई भी इंसान है जो इस बात को नकारेगा कि सीधा सीधा आर्थिक मामला नहीं था, कि सीधा सीधा यहाँ पर लूट खसोट और कॉर्पोरेट प्रॉफिट और अपने देश को अमीर बनाकर यहाँ की देश की जनता को शोषित करते हुए हमें चूज कर अपने देश को अमीर बनाने की पूरी कोशिश अंग्रेजी सरकार, ब्रिटेन साम्राज्य कर रहा था। इस बात को जब हम नहीं नकार सकते तो साफ तौर पर आज के समय में जो यूएस का साम्राज्यवाद है उसको भी हम नहीं नकार सकते कि आज भी शक्लें बदल गई हैं, अलग अलग इमेजेस पेश कर ये हमला जारी रखा जा रहा है, लेकिन सारा मामला, सारा खेल इकोनॉमी का ही है। इकोनॉमिक वॉरफेयर अलग अलग, कहीं सैंक्शन से, कहीं वॉर से, कहीं अलग अलग ब्लॉकेड्स लगाकर जारी रखा जाता है। और इसका सबसे एक विभत्स चेहरा हमारे सामने आज वेनेजुएला पर जो हमला हुआ है वो पेश है। रीजन क्या है जो डोनाल्ड ट्रंप हर जगह हस्तक्षेप कर रहे हैं? सॉरी, रीजन क्या जो डोनाल्ड ट्रंप हर मुद्दे पर इंटरप्ट करते हैं? ओवरऑल देखा जाए तो हर मुद्दे पर इंटरप्ट नहीं करते हैं। इस दुनिया में जहाँ पर भी उनको कोई आर्थिक फायदा नहीं दिख रहा और वहाँ पर लोगों का शोषण हो रहा हो, वहाँ पर अपना किसी तरीके का समर्थन देते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं। अगर इनको सच में इतनी चिंता थी वेनेजुएला की जनता की, तो इन्होंने इतने समय से जो वहाँ पर इकोनॉमिक सैंक्शंस जारी रखे हुए हैं, वहाँ पर लोगों को मूलभूत चीज़ों की ज़रूरत है, दवा की ज़रूरत है, ये मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की बजाय वहाँ पर हमला करते ही ये बयान जो देश दे रहा है कि अब हम वहाँ पर अपनी ऑयल कंपनीज को ले जाकर, अपनी कॉरपोरेशंस को वहाँ पर ले जाकर ऑयल के रिसोर्सेज पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, वहाँ उसके बयान से ही हमारे सामने ये क्लियर हो जाता है कि वेनेजुएला की जनता का 1% भी इंटरेस्ट उनके कंसर्न के केंद्र में नहीं है। ये पूरा खेल तेल का है, तेल पर अपना कब्जा जारी रखने का है।